इस बड़े दानव के बच्चे को दो आदमी मिलकर दूध पिलाते हैं और इसकी चड्डी सिलने के लिए कई मजदूर काम करते हैं। बाप रे! इतना बड़ा बच्चा देखकर इन चिचा की सटक जाती है। जब यह बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ये स्कूल में पढ़ने जाता है, लेकिन ये स्कूल के अंदर नहीं जा पाता तो बाहर ही बैठकर पढ़ता है। गांव के सभी बच्चे इसके ऊपर चढ़ के मस्ती करते हैं, लेकिन क्रिसमस के दिन जब सभी बच्चों को गिफ्ट मिल रहा था तो इसे भी एक कुल्हाड़ी गिफ्ट में मिलता है, जिसे पाकर ये दानव का बच्चा जंगल की ओर चला जाता है और जंगल के पेड़ों को काटने लगता है और उन पेड़ की लकड़ियों से गरीबों के लिए घर बनाता। लेकिन एक दिन गांव में ये लकड़हारा अपनी मशीन लाता है जिससे पेड़ काटना आसान था। ये क्या बात करता है यार? और लकड़हारा दानव के बच्चे को चैलेंज देता है कि जो ज्यादा पेड़ काटेगा वो जीत जाएगा। पेड़ काटने की रेस शुरू होती है। दोनों ढेर सारे पेड़ काट देते हैं, जिसमें से ये लकड़हारा पेड़ काटने की रेस जीत जाता है। क्यों हिला डाला ना? जिस कारण दानव के बच्चे को हमेशा के लिए गांव छोड़कर जाना पड़ता है। ये साले नहीं सुधरेंगे। वॉशिंग मशीन में भी टीवी लगा रखा है। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये मोहतरमा तो नहाते हुए भी टीवी देख रही हैं और बाहर छेद से ये साला मोहतरमा को देख रहा है। अरे साला! प्यारे लाल का तो स्वेग ही अलग है। टीवी में ही मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन मछली प्यारे लाल को ही खींच लेती है। गया। ये भाई साहब तो नोरा मैडम का डांस देख रहे थे, तभी नेटवर्क जाता तो ये तोप चलाने लगता है। अब इंसानों ने लाइटर और टॉर्च में भी टीवी फिट कर दिया है। ये अंकल टीवी पर लड़की को देखते और नीचे गेट खोलकर पूरा देखने लगते हैं। ओ अंकल जी! एल्विश भाई के टीवी पर एक ही फिल्म बार बार आती है तुम्हारे हिस्से की जमीन। तो गुस्से में टीवी ही तोड़ देते हैं। ऐसे नमूनों की वजह से नासा के साइंटिस्ट भी परेशान हैं। हमको सिर्फ एक चुम्मा के बदले ये सब आर्मी में भर्ती हो रहे थे। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। मजनू भी आर्मी में भर्ती होने आता है तो सबसे पहले एक कैंची से इसका कपड़ा काट देते हैं, जिससे इसकी तोंद बाहर आ जाती है। उसके बाद एक मशीन से इसकी तोंद को अंदर करते हैं, फिर इसे मशीन में डालकर आर्मी की ड्रेस पहना देते हैं। उसके बाद सब बॉर्डर पर लड़ने जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर पर बड़े मच्छरों ने हमला कर दिया था। हे प्रभु! लड़ाई से पहले मजनू सबको मोटिवेशन देता है। सिस्टम पार देंगे। तभी मच्छर एक साथ आर्मी पर हमला कर देते हैं तो मजनू और उसके सैनिक स्टील का पिछवाड़ा ऊपर करते हैं। इसके बाद मार मार के मच्छरों को नानी याद दिला देते हैं। ये गमला बदक के सर पर गिरता है, जिससे इसका दिमाग हिल जाता है। दिमाग पर चोट लगने के कारण ये खुद को अरिजीत चाचा समझने लगता है और बदकी को भी नहीं पहचानता और ये मुंबई जाकर बड़ा सिंगर बन जाता है, जिसका गाना सुनने के लिए लाखों लोग आते थे। अच्छा। इधर बदकी भी बदक का गाना सुनकर उसे याद कर रही थी और इसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और पागल होती जा रही थी। लेकिन एक दिन बदकी बदक से मिलने मुंबई जाती है, जहाँ रास्ते में इसे बदक मिलता है। बदकी इसके पैरों पर गिर जाती है। बाबू मान जाओ ना यार। लेकिन बदक इसे भिखारी समझकर एक सिक्का फेंकता है। एक बार बदकी एक गमला लेकर स्टूडियो में जाती है, जहाँ बदक गाना गा रहा था, तो ये बदकी इसके ऊपर गमला गिरा देती है, जिससे इसकी याददाश्त फिर वापस आ जाती है और ये गायक से नालायक बन जाता है, जिस कारण लोग